Right, everybody. Now we have somebody really important with us. He's the president of Kati. Kati is a Kurangi Association of Trade and Industry. We have Mr. Faraz Rahman with us. Assalamu alaikum, sir. Welcome. Welcome to our VIP lounge. Thank you. Thank you. It's pleasure to have you here, sir. अच्छा सर, इतनी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है आईटी से रिलेटेड और इतने मैसिव यहाँ पर लोग इतने तादाद में आए हुए हैं, अटेंडेंस बहुत है, फॉरेनर्स की अटेंडेंस बहुत है और इतनी सारी नई चीज़ें हैं। अगर हम कराची की बात करते हैं ना, तो कराची में ये जो कुरंगी एसोसिएशन है जो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा रिलेटेड है, यहाँ पे कितनी आईटी रिलेटेड आपको लगता है कि इनकॉर्पोरेशन है, आईटी रिलेटेड वो लोग चीज़ें टूल्स यूज़ करते हैं, आईटी का क्या रोल प्ले है वहाँ पर? बात ये कुरंगी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें तकरीबन तमाम ही आईटी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं। और आपको पता है कि क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे जो हम तकरीबन 25% एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन है, 25% एक्सचेकर में हमारा कंट्रीब्यूशन है एंड मोर देन 50% एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो कुरंगी एसोसिएशन जो है वो एक स्टेट है और जिसपे हमने पूरी कोशिश की है कि हम उन लोगों को अभी इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में हम प्लान कर रहे हैं एक मेगा इवेंट फॉर अपने कुरंगी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को हम अवार्ड करेंगे उनके लिए, ठीक है ना, ताकि उनके अंदर मजीद मोटिवेशन आए। आपको पता है 10 के करीब जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं वो भी कुरंगी के हैं। Really? Yes. Wow. तो पाकिस्तान के अंदर कुरंगी का जो खास मुकाम है और यही वजह है वो तो है कि सर। चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस बहुत हो, important है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, हमारी सुनवाई होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई आईटीसीएन एशिया आज दोबारा हम यहाँ मौजूद हैं और आईटीसीएन एशिया से हम तकरीबन यकीनन अपनी यंग एज में कनेक्ट हैं और आप भी इसको ये 23rd एडिशन है सर, तो सोचिए कब से हुआ है। more than 2 decades Yes. when Khurshid Nizam initiate this event और at that time I think ये अभी बहुत यानी कि आज भी इसमें क्योंकि जैसे आईटी में इनोवेशन होती रहती है, तो आज मैं जब आया और मैंने देखा हॉल्स वगैरह को तो इतनी इनोवेशंस हो गई और जिस तरह की कंपनीज यहाँ से ये इंटरनेशनल लेके आए, तो मैं सबसे पहले तो खुर्शीद निज़ाम साहब को इस पे मुबारकबाद देता हूँ। उनके सन जो हैं वो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं शहरियार को, आप लोगों को, सब जो आप लोग इसको वीआईपी लॉन्च को जो मेंटेन कर रहे हैं, आप सबको मुबारकबाद हो। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि यही वो वक्त है कि हम इस क्राइसिस से अगर बाहर निकल सकते हैं ना पाकिस्तान, तो वो आईटी के जरिए निकल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें सर आईटी को अगर हम इंडस्ट्रीज में लाएं तो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडस्ट्रीज में, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी जैसे हम कहते हैं ना प्रोसेसेस, इनके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे, नॉट ऑन ह्यूमन बट ऑन दिस। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडस्ट्रीज में। आप लोग इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज हो जो ऑटो मोड पे हो, आप लोग इस पे फोकस कर रहे हैं? जी, कुछ कंपनीज इसमें इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना वो ये है डॉक्टर साहबा कि हमने ये देखना है कि किस तरह से हमने अपनी यूथ को एंगेज करना है आईटी के अंदर, ताकि जिससे हम बिजनेस जनरेट कर सकें। अच्छा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, तो सबसे बड़ा जो है हमारे पास है वो है फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास ना होना। अच्छा, इस किस्म की एग्जीबिशन भी एक फॉरेन एक्सचेंज जमा करने का जरिया होता है। हाँ। तो सबसे पहले तो इस हवाले से भी मैं खुर्शीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि जो कंपनीज अब यहाँ ऑपरेशन शुरू करेंगे, अभी जिन कंपनी के साथ मेरा अपना ज़ाती एमओयू हुआ है वो 10,000 जॉब्स गारंटीड कर रहे हैं, ठीक है, जिनको मैंने कल हमारे जो सिंध के मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ मैंने उनकी मुलाकात भी कराई और आज मैं इंशाल्लाह उनके अनीक साहब से भी मुलाकात करा रहा हूँ और बाकी भी लोगों से। तो मकसद उसका ये है कि देखें, बात ये है कि हमें जॉब्स भी चाहिए, हमें आईटी के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री लगाने में हमें कम से कम 4 साल लगते हैं। उस इंडस्ट्री की बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें मशीनरी आती है, इंपोर्ट होती है, लगती है, फिर उसके बाद उसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तब जाके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं और फिर वो इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। आईटी एक वाहिद इंडस्ट्री है कि जो आप अगर सोचें तो विद इन नेक्स्ट मंथ आप स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। हाँ। तो हम आईटी इज लाइक, अगर मैं आज सोचूं तो मैं रात से ही कुछ शुरू कर दूंगी सर। यस, तो हमें अपने बच्चों को रिटेट करना है। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमने बाकायदा ऐसे वो बनाए हुए हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ के हवाले से भी हमने पिछले दिनों जो है एक लॉन्चिंग कर दी है यूथ के हवाले से भी। तो हमारा मकसद ये है कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन का हाथ बटाएं, वो औरतें जो पुराने ज़माने में सिलाई मशीन के ज़रिए अपने मर्दों का हाथ बटाया करती थी, आपको भी याद होगा, आज आज भी करती है सर। आज भी करती है, मगर अब उनको टेक्नोलॉजी की तरफ आना है। हाँ, अगर वो कैनवा के जरिए डिजाइनिंग करके, एग्जैक्टली, ठीक है, और उसके जरिए से हाथ बटा लें, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हम दिखा रहे हैं। तो Something उसमें like हमने that. प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है लर्न टू अर्न के नाम से, और उसका बेसिक हमने नाम रखा ही ये है कि पढ़ो कमाने के लिए। हमारे यहाँ ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप तो खुद डॉक्टर कमाना हैं, नहीं आता। आप खुद डॉक्टर हैं, एमबीबीएस करने के बाद, बीडीएस, मेरा बीडीएस बीडीएस का ना, बीडीएस के बाद तो चले आप डायरेक्ट कमाने शुरू कर ही देती है ना, मगर जब एमबीबीएस करने के बाद भी बंदा 30,000 की जॉब नहीं है उसके पास। आज की अलमिया है, आई नो। ठीक है, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद उसका अलमिया यह है कि उसके बाद ग्रेजुएशन नहीं, जब तक वो हाउस जॉब ना करे, जब तक वो किसी के अंडर ट्रेनिंग काफी अरसे काम ना करे, जब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आईटी एक वाहिद हल है जिससे हम अपनी तेजी से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है कि हमें सबको मिलकर अपने बच्चों को, अपनी यूथ को इनकरेज करना पड़ेगा, खुद भी इनकरेज होना पड़ेगा कि हमने किस तरह आईटी एक्सपोर्ट्स पे काम करना है और किस तरह हम आईटी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा सर, जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो जो मशीनरी आती है, एक तो वो होती है ट्रेडिशनल मशीनरी कि वो आ रही है, ये पैकेजिंग के लिए, ये प्रोडक्शन के लिए है, इसमें ये है। एक वो अब जो मशीनरी आ रही है, सिंस आपको पता है आईटी हर चीज में घुस गई है, तो अब ऑटोमेटेड मशीन्स आ रही हैं। उसमें पूरे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं उन मशीन्स में कि वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट क्रिएट भी कर देंगे, पैक भी कर देंगे, डिजाइन भी कर देंगे, सब कुछ भी कर देंगे। हाँ, इससे मैन पावर कम हो जाएगी, बट इससे काम क्विक भी होगा और आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह की मशीनरीज जो है अपनी इंडस्ट्रीज में आप लोग पुश कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो इस तरह की मशीनरी इनकॉर्पोरेट करें। देखिए, हमारे अपग्रेड करें अपनी मशीन की, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत स्मार्ट है, दिनों और वही रहेगा मार्केट के अंदर जो अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करता रहता है। पहले आप देखिए ना, मतलब इवन के डॉक्टर्स बनने के बाद, बहुत सारी ग्रेजुएशन करने के बाद, बहुत मल्टी कोर्सेज करने के बाद भी आपको मुसलसल स्टडीज में रहना पड़ता है। अगर आप नहीं रहे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसी तरह वुमला का एक फैशन था कि अगर वो अपडेट नहीं रहेंगे तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, स्टडी नहीं करेंगे मार्केट से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इंडस्ट्रीज का है। अगर हम टाइमली अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे और जो सिस्टम्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर वो सिस्टम्स अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम लेट होते हैं। क्योंकि जाहिर है कि हमारी हम क्यों लेट होते हैं सर? हम लेट होते हैं क्योंकि हमारे पास जो लिक्विडिटी इश्यूज है, बैंक के अंदर जो मार्कअप रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में टाइम लगता है। मगर हम में से जो स्मार्ट और जो स्मार्ट बिजनेसमैन है वो कोशिश करते हैं कि टाइमली अपने आप को अपडेट करें, और उसकी वजह से ही हमारी इंडस्ट्री कपड़े की भी यहाँ चल रही है। वरना तो हम शटरलेस से शुरू हुए थे, हम किस जगह से शुरू हुए थे, आज हम टेक्नोलॉजी पे हैं। एम्ब्रॉयडरी की हमने कौन सी मशीन, मैनुअल मशीन से शुरू हुए थे, आज हम कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीनों पे आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है वक्त के साथ हो रही हैं। ऐसा प्लांट आ रहा है कि जहाँ ह्यूमन एरर की गुंजाइश ही नहीं है। पैकेजिंग तक पूरा एक सिस्टम है, और जिसके मैं अभी पिछले दिनों एग्जैक्टली इन्हीं तरह के प्लान्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, यू नो, वो एफिशिएंट है। उसमें आपको कोई आज बीमार हो गया, आज ट्रांसपोर्ट की वजह से लेट हो गया, आज स्ट्राइक है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है ना फिर है ही नहीं वहाँ पर ना, फिर क्योंकि वो एक मशीन है, वो मशीन बना रही मशीन, आप जाएं नहीं जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो। बिल्कुल आप सही कह रही, और यही चीज़ को सामने रखते हुए हम भी अपने आप को अपडेट करते हैं। मैं एक लास्ट एग्जीबिशन में आया तो वहाँ पे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपका जो है वो क्या काम यहाँ पे, मतलब एक ब्लंटली सवाल करते हैं ना, तो आप तो जो है वो हिसाब किताब में लगे हो, तो वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो मैंने मतलब वो असल में कुछ सहाफ़ी हजरात हमारे जो है ना उनको सवाल चाहिए होता है,
तो सवाल करते हुए वो सोचते नहीं है कि वो सवाल क्या कर रहे हैं, बल्कि सवाल में ही जवाब था। तो मैंने बड़ी खूबसूरती से उनको जवाब दिया कि आपका सवाल आपका जवाब है। तो वो बेचारा चुप हो गया। मैंने कहा हिसाब भी किताब का जरिया है और बुक फेयर से उसका ताल्लुक है, और किताब भी उसी का ताल्लुक है। तो हिसाब किताब की बात आपने की, तो आपका ताल्लुक इससे आ गया। तो कोई भी इंडस्ट्री के लिंकेजेस जो है वो बनाने में हम लगे हुए इंशाल्लाह ताला। और हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ एमओयू किया है। हम उनकी आईटी सेक्टर को बशमूल उनके साथ हम कि हमारे बेसिकली रॉ मटेरियल हमें चाहिए क्या, हमें भी तो ये बेसिकली जो बच्चा होता है ये हमारे लिए जो है बड़ा टैलेंटेड होता है। जब हम बच्चा सर इंडस्ट्रीज की सही बात कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज के 10 मसाइल होते हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, प्रोडक्शन में ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। फिर वहाँ की उस इंडस्ट्री एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब तो आप ही लोग देखते हैं। ये पूछना आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो इट्स अ फनी क्वेश्चन बाय द वे। तो अब बात यह है कि इंडस्ट्री के मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर बात यह है कि वो कहते हैं ना कि हम हिम्मत हारने वाली कौम नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जो कारोबारी हजरात हैं वो मुजाहिदीन हैं। हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह की इन्वायरमेंट में हमने काम करके दिखाया, सन 65 में, सन 71 में हमने जब नेशनलाइजेशन का झटका पड़ा, चाहे वो हम एटम बम के बाद जो डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, तो जिस तरह से हमारे एतमाद को बार बार ठेस पहुंचाई गई, उसके बावजूद हम जिस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मुल्क की तरक्की के अंदर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं यकीन करें कि आने वाले केयर टेकर सेटअप को बहुत ही मैं खुशाइंदा समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ये केयर टेकर सेटअप जो है वो इस चीज़ को ये देखे कि हमें रीड्रॉ कैसे करना है अपनी लाइंस को, कि जी कैसे हम बिजनेसमैन को आगे रख सकते हैं अपने मुल्क की। क्योंकि मुक़बिल वतन कौम, यानी आप देखिए ना, हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम बांग्लादेश में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएं, हम सेंट्रल एशिया में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएं, मगर हम फिर भी पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री करके हम अपना पैसा डीवैल्यू कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर हमसे ज़्यादा कोई मुहिब वतन है तो बताए। सही बात है सर। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। और ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री और एक आईटी इंडस्ट्री, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ही साथ चलेगा और चलने वाला है इंशाल्लाह। और इससे बहुत सारी चीज़ें जो हो जाएंगी वो सुपर एफिशिएंट हो जाएंगी, क्विक हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें आसान हो जाएंगी तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी, देखिए एक मुल्क जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा, ज़र मुबादला जो है वो हमारा इंशाल्लाह जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो सर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द पॉजिटिव स्टेप्स। और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सर, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।